जनाब आमिर साहब, आपने पीपल्स पार्टी के साथ पेश आए मामला भी कवर कर रखे हैं, नून लीग के साथ जो कुछ होता रहा वो भी, मुशर्रफ साहब, दीगर लंबी चौड़ी आपकी सहाफत है। ये हम कब तक दायरों के सफ़र में रहेंगे? अगर मियाँ साहब के साथ कुछ बुरा हुआ, मरियम बीबी के दरवाजे तोड़े गए या फरियाल तारपुर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो आज क्या उसी को रिपीट करना है हमने? क्या ये तस्वीरें जो आज अलीमा बीबी की आई है, कल परसों भी उनकी तस्वीर है, ये हॉन्ट नहीं करेगी हमें? मैं ना वो जब आपने कहा ना कि इमरान खान का ट्वीट आया तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा था, तो आपकी इस गुफ्तगू के दरमियान में मैंने वो पढ़ा, वो परसों जो मुलाकातें की गई, तो इसका मतलब ये है कि मुलाकात करने वाले तो दुरुस्त लोग थे ना। अच्छा, कि जो बात परसों रिपोर्ट हुई वही इमरान खान के ट्वीट में आ गई। ठीक, कोई दूसरी बात तो नहीं हुई ना कि वो कह रहे हैं, मतलब जो लोग टेलीविजन पे आए और गुफ्तगू की, तो ये तो बात ख़त्म हो गई कि जी इमरान खान का बयान सामने सही नहीं आता। जैसे वो अभी अलीमा खान साहिबा का था ना कि जब इसके सलमान अकरम राजा के अलावा में किसी पे यकीन नहीं, हमारे ख़ानदान को, ख़ानदान की बात करनी है, पार्टी की करनी है, तो परसों जब बेगम बुशरा की फैमिली मिली तो उनकी बहन ने जो गालिबन दुबई में है, मरियम रियाज भट्टू साहब, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मुझे मैसेज भिजवाया कि जनाब बिल्कुल मेरा कोई फोकल पर्सन नहीं है। लेकिन चार दावेदार उनके नाम पे तो 4-5 फोकल पर्सन हैं जी, और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि मेरा कोई फोकल पर्सन नहीं है। ठीक है जी, तो अब ये पता चले कि ये जो लोग बयानबाजी करते हैं आके बार बार, कभी कोई दूसरा चला जाता है, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने तो समझा कि जिस इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान नहीं मान रहे वो मैं बना लूँ अपनी बटालियन, और मेरे ऑर्डर से सब मिले और समेत चेयरमैन के उसको बिठा के और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव बेइज्जत किया कि हर एक को उन्होंने मतून किया कि जो भी गया है वो शक की नज़र से गुजरा है जो पहले मुलाकात करके आ गए थे। फिर उन्होंने बाद में 2 दिन बाद जवाब दिया सलमान साहब का कि जनाब ये चले गए थे और बाकी लोगों को रोका गया था, तो उस वक्त फिर क्या हुआ था, क्योंकि चेयरमैन को अंडरमाइन किया, फिर अली ज़फ़र साहब ने धुलाई की, फिर वो बार बार अब आ रहा है कि शायद कहीं अब 3-4 लोगों की फरागत की बात हो रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, वो हमारे दोस्त हैं राना निसार साहब, उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज से, सिर्फ बेचारा हमें इस मुल्क में मिला है तो ग्रेड 18 का एक अफसर यानी सुपरडेंट जेल, जिसके पास इनमें से कोई नहीं पहुंचा, बाहर लोगों को पेश। मैं भी इनको खराज तहसीन पेश कर रहा हूं कि इनको वही मिला जिसके पास मुलाकाती पहुंचा ही नहीं। उसके इख्तियारात तब शुरू होंगे जब उसके गेट पे कोई आके कहेगा। अगर उसके गेट से पहले किसी को रोक लिया गया तो उसने कैसे तौहीन अदालत कर दी? तो नाम लेना चाहिए सीधा सीधा। तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं मिला था उन्हें? जरूरत है, मैं देखें प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं मिला था उन्हें अडयाला जेल वाले को। मैं यही उधर फरमा रहा हूँ कि उन्होंने सुपरडेंट जेल ने लोगों को, भाई मेरी बात आ रही है, मेरी आवाज आपको? जी सुन रहे हैं या मैं खामोश हो जाऊं? नहीं सुन रहे हैं। मैं साहब आपकी बात मैं कह रहा हूं कि अडयाला जेल के सुपरडेंट ने बाहर से लोगों को पकड़ के नहीं लाना कि आओ और मुलाकात कर लो, उसका इख्तियार शुरू होता है उसके गेट से। ठीक, उसकी सड़क पे भी उसका इख्तियार नहीं है जो बाहर मौजूद है। कानून तो ये कहता है। और अगर आप कानून और आइन के बड़े वो दिलदादा हैं तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान से किसको मिलवाना है और किसको नहीं मिलवाना। तो शौक पूरा करें, उनके ऊपर तनकीद करें बराह रास्त। ठीक है, मतलब मैं और आप छुप के क्यों बात करते हैं? ठीक है, एक फैसला है कि 9 मई के बाद से इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता क्लियर नहीं है। तो जो अदलिया के जरिए सूते फूटते थे उनके लिए मोहब्बत के जमजमों के, ठीक है, आप शारें बहती थी कि चलने से पहले ऑर्डर होता था कि मिलाओ, ले आओ सुपरडेंट को, नहीं तो तौहीन अदालत लगेगी। उन्होंने कहा कर लो तुम्हारा बंदोबस्त। जब हम कह रहे थे बार बार अब नए जज आएंगे, एक्सटेंशन होगी, फिर आपको समझ आ गई कि कानून और आइन पे अमल दरामद कैसे होता है। वो मर्जी है ना चीफ जस्टिस की कि वो केस लगाए जल्दी ना लगाए। यहाँ पे तो होता था अभी झटपट दरखास्त शुरू नहीं हुई तो जज साहबान बैठे होते थे कि आ जाए हम ले। भाई आपको जो इतनी फकीदुल मिसाल मोहब्बतें मिली हैं उसका नतीजा अब आपके थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो फेस करनी पड़ेगी। या फिर जो आप कह रहे हैं कि मैंने तो डील नहीं करनी ना, इमरान खान का ट्वीट है जो 2 साल पहले की बात है। सबसे पहले ये बात मुराद सईद ने कही थी, फिर इमरान खान ने अटक जेल के बाद अडयाला में आके इसको एंडोर्स किया था कई महीने बाद कि ये बात दुरुस्त है कि मुझे ये ऑफर की गई थी। तो ये तो ऑफर अभी भी आपको मिली थी।
जब 26 नवंबर के बाद आर्मी चीफ से हट के किसी से बैरिस्टर गौहर मिले थे और उन्होंने आके अडियाला जेल में कहा, तब मैंने कहा था कि अडियाला जेल से एक सरगोशी आई है। जी जी, उन्होंने कहा था कि मैं तो खान साहब से बेइज्जत होकर आ रहा हूं कि जनाब, उन्होंने कहा तुम क्यों गए? उन्होंने कहा जी आपने भेजा। उन्होंने कहा तुमको सियासी आदमी, आप अंदाजा करें एक इतना बड़ा सियासी लीडर जिसने अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाया उसे झाड़ रहा है कि तुमको सियासी आदमी हो, तुम क्यों गए? उन्होंने कहा जनाब आपने भेजा था और मैसेज दिया कि खामोश हो जाए। तो या तो अब आप माफी मांगेंगे या खामोश हो जाएंगे, या फिर आप इनकलाब लाएं, जो केपी में इस वक्त बड़ा पनप रहा है, उबल रहा है और वो आएगा, और वो 2-3 दफा पहले भी आया, तो फिर ले आए इनकलाब। फिर तो मैं और आप नहीं रोक सकते ना, हम क्या करेंगे उसमें। आमिर इलियास राणा साहब, ये एक ही वक्त में हुकूमत ने कई सूबों में कई मुहाज खोल लिए हैं, चाहे वो कैनाल्स का इशू हो या ये मादनियात का एक्ट हो, क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी हुकूमत को, या सब अच्छा है और ये मैनेज हो जाएगा? तो वो जो दरिया चीख रहे हैं उसके ऊपर तो आपने मेरे से जवाब ही नहीं लिया। अच्छा चलें, मैंने तो कोशिश की थी कि दरिया बस रवा दवा रहें, हम दरिया की छेड़खानी में क्यों कूदें सर? क्योंकि दरिया जब बिफरते हैं तो वो दरिया जब बिफरते हैं मुर्शद, तो वो किसी का लिहाज नहीं फिर करते। मैं कह रहा हूं वो तो हमारे फील्ड मार्शल के पोते जो आजकल तस्वीरें वैन में बैठ के बनवाने के शौक में मुब्तला हैं और अपने दादा जान के नाम के ऊपर चीखते हैं, हाँ। वो तो दरिया हमारे वो बेच गए थे, आपको याद होगा। हाँ। कभी किसी कहानी में लिखा गया ये भी। तो चूंकि अब आप माइन मिनरल्स और इधर उधर जाने की कोशिश में थे, तो वहाँ पे कैनाल्स भी आ रही हैं, वहाँ माइंस भी आ रही हैं। हाँ। तो ये तो हमारी बदकिस्मती है ना कि अगर हम 77 साल के बाद एक फैसला करते हैं कि हमें माइंस निकालनी है, फैसला गलत भी हो सकता है कि जी आपने ऊपर ही ऊपर क्यों किया, आपने सुबह को ऑन बोर्ड क्यों नहीं किया, आप निगरान दौर में क्यों फैसले करते हैं। SIFC अकेली 18वीं तरमीम के बाद हो या बाद में हो तो अकेली नहीं फैसला कर सकती, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक। सूबों को चाहे वो कैनाल्स के मसले हों, वो मादनियात के इशूज़ हों, सब के ऊपर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पाकिस्तान एक वफाक और उसकी इकाइयाँ जो हैं वो सूबे हैं, ये असल में माथे का झूमर। जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा बलूचिस्तान है, तो बाकी 3 भी उसी तरह ही हैं, और उनको आप बलूचिस्तान, पंजाब, KP और सिंध के बाद गिलगित और कश्मीर को भी अलग नहीं कर सकते अपने आप से कि जी हम सबको लेके चलना है। तो फिर सबके एतराज़ात सुने। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अगर कहीं उनके जहन में है कि वो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा दिलाएंगे थोड़ी सी CCI लेट करके, नहरों पे कल बिलावल साहब बोल लेंगे, तो वो गलत कर रहे हैं। उनको सबसे पहले इधर ही आ जाना चाहिए कि आप बिठाएं, आप बिल्कुल मधु भी ना करें, आप वीडियो लिंक पे बहुत मीटिंग्स करते हैं, आप सुबह के साथ करें, उनकी तैयारियों का टाइम दें, अपने अपने। राणा साहब, ये नौबत भी आ सकती है जो बिलावल ने कहा था कि अगर आपने हमारी बात ना सुनी और अवाम की आवाज़ आपके मुखालिफ हुई तो हम अवाम का साथ देंगे, आपको ये नौबत आ सकती है कि पीपल्स पार्टी इस मुद्दे पे अवाम आपको मैंने फिक्रा कहा कि मैंने कहा कि अगर वो कोई पीपल्स पार्टी को फ़ायदा देना चाह रहे हैं तो गलत दे रहे हैं कि CCI की मीटिंग डिले कर रहे हैं कि वो अपनी हाइप क्रिएट कर लें। ये मसला ऐसा है कि चाहे उसमें सिंध की सियासी जमातें बाकी सारी मिल गई हों पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट के जी सदर साहब का नाम लेके एक मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इन इश्यूज़ पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने अगर सही मानों में कुछ करना है, और वो दुबई में होके आए हैं, उनके वालिद साहब को अल्लाह मियां सेहत दे, वो बता रहे हैं बतदरीज रूबे सेहत हैं, कराची में हैं, तो वो एकदम 2 सेंटेंस का एक लेटर लिखना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, अपनी वो अकेली कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो उनके पास है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट ले लीजिए, बस खत्म हो जाएगी कहानी। फिर मुझे और आपको धमकी सुनने और सुनाने की क्या जरूरत है यार कि जी बजट में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर कर दें आपको तो अदम एतमाद भी लाने की जरूरत नहीं है, आप साइड पे बैठ जाएं और तमाशा देखें। अगर आप में सच यही है तो ये सच नहीं है, और सारे सच नहीं बोल रहे पूरा, ये हिस्सा बकदरे जुस्सा लेने की कार्रवाई है कि हमें ना भूलिएगा, हमारा हिस्सा ना रह जाए। वो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट आपकी है ना भाई, पीपल्स पार्टी की, किसी और की तो नहीं है ना, और वहां पे वो अप्रूव भी हो गया, आपका है, चेयरमैन सेनेट आपका है। और मैं यही कह रहा हूं, तो फिर कहीं पे आप वो मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान है, 4 सूबे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर को फिर कहूंगा कि CCI बुलाएं और फैसला करें, और नहीं करते तो आर्टिकल 155 मौजूद है, और 1956 का जो कमीशन एक्ट है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट है, उसमें अकेले चीफ जस्टिस को सालसी दी जा सकती है कि जी आप फैसले कर लें। बहुत कुछ है हमारे पास कि जिनके जरिए ये गुफ्तगू का तरीकाकार मौजूद है। अगर नहीं करना है तो फिर हम सारे ही फंसे हुए हैं। हम पहले हिस्से में बात कर चुके हैं, ना आर्मी को मुतनादा होना चाहिए, ना हमारे सूबों को मुतनादा होना चाहिए। जो इशूज सूबे उठा रहे हैं, सियासी जमातें उठा रही हैं, यहाँ पे 9 मई का जिक्र इसलिए नहीं है कि ये किसी एक सियासी जमात का जिक्र नहीं है, वहां पे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है
कि जब आप टक्कर लेते हैं स्टेट के साथ, फिर आपको जवाब भी उसी तरह मिल रहा है जो आप भुगत रहे हैं। जिसपे चाहे रावी चैन लिखे और चाहे सतलुज जो ब्यास जो है ना उबल के बाहर आ जाएं, तो आपको जवाब उस 9 मई तक देना है हर सूरत में। लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि आप सूबों को बिठाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब फौरी तौर पे बिठाएं। बिल्कुल ठीक। जो भी इशूज हैं, मादनियात कैसे नहीं निकालेंगे, पाकिस्तान का फायदा है ना, सूबे का राइट है, सूबे को दे दें। सूबा कौन सा कोई बाहर है पाकिस्तान से भाई, वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, केपी हो, पंजाब हो, जिसके मिनरल्स जो हमारे आइन कानून में लिखे हुए हैं उनको आप हकूक दीजिए। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि अगर आपने 77 ईयर्स में कुछ नहीं निकाला और आज हमें जरूरत है तो हम इसलिए कर दें कि ये काला बाग बनाने के चक्कर में है। नहीं भाई, वो सबद बाग दिखाने वाला काला बाग से उठ के अडयाला में बैठा हुआ है। इनका दोस्त हसन अयूब साहब का, जिसको वो चैन चैन बना के और अडयाला का चांसलर बना चुके हैं। तो इशू ये नहीं है, आपको सही सीधी सीधी बातें करनी चाहिए। ठीक।